नमस्कार। आज मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने जा रहा हूं कि रबर स्टाम्प कैसे बनाया जाता है। आपने बैंक, स्कूल, अस्पताल या सरकारी दफ्तर में जो ठप्पा कागज पर लगा हुआ देखा है, वही रबर स्टाम्प होता है। इस वीडियो में मैं आपको रबर स्टाम्प बनाने की पूरी प्रक्रिया शुरू से लेकर आखिर तक स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि कोई भी आम आदमी इसे आसानी से समझ सके। सबसे पहले समझते हैं कि रबर स्टाम्प की जरूरत क्यों होती है। रबर स्टाम्प का इस्तेमाल सरकारी ऑफिस, बैंक, स्कूल और कॉलेज, अस्पताल, कोर्ट में होता है। सीएससी और जन सेवा केंद्र और प्राइवेट कंपनियों में जहां भी ऑफिस है, वहां रबर स्टाम्प की जरूरत जरूर होती है। इसी वजह से इसकी मांग पूरे साल बनी रहती है। अब बात करते हैं कि रबर स्टाम्प बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले चाहिए एक कंप्यूटर या लैपटॉप जिससे स्टाम्प का डिजाइन बनाया जाता है। दूसरी चीज है यूवी रबर स्टाम्प मशीन। यही मशीन स्टाम्प बनाने का मुख्य काम करती है। इसके अलावा पॉलीमर प्लेट या शीट, वॉशिंग ट्रे और ब्रश, स्टाम्प का हैंडल और कुछ छोटे औजारों की जरूरत होती है। इतना सामान होने पर रबर स्टाम्प बनाया जा सकता है। अब शुरू करते हैं रबर स्टाम्प बनाने की प्रक्रिया। सबसे पहला स्टेप है डिजाइन बनाना। कंप्यूटर पर स्टाम्प का नाम, पता या जरूरी जानकारी लिखी जाती है। डिजाइन बनाते समय यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अक्षर साफ हो, बहुत छोटे ना हो और स्पेलिंग सही हो, क्योंकि जैसा डिजाइन बनेगा वैसा ही स्टाम्प तैयार होगा। अब अगला स्टेप है पॉलीमर प्लेट तैयार करना। पॉलीमर प्लेट एक नरम रबर जैसी शीट होती है। यही प्लेट आगे चलकर स्टाम्प बनती है। इस प्लेट को साफ कपड़े से पोंछकर तैयार किया जाता है। अब प्लेट को यूवी मशीन के अंदर रखा जाता है। यूवी लाइट की मदद से डिजाइन की छाप प्लेट पर डाली जाती है। इस स्टेप में एक्सपोजर टाइम बहुत जरूरी होता है। अगर टाइम ज्यादा हो गया तो प्लेट ज्यादा सख्त हो जाएगी। अगर टाइम कम हुआ तो डिजाइन ठीक से नहीं बनेगा। इसलिए सही टाइम रखना जरूरी होता है। अब अगला स्टेप है प्लेट को धोना। प्लेट को पानी या वॉशिंग सॉल्यूशन में डालकर धीरे धीरे ब्रश से साफ किया जाता है। इससे जो एक्स्ट्रा हिस्सा होता है वो निकल जाता है और अक्षर उभर कर सामने आ जाते हैं। ये काम ध्यान से करना चाहिए। धोने के बाद प्लेट को अच्छे से सुखाया जाता है। कई जगह इसे मजबूत बनाने के लिए थोड़ी देर क्योरिंग भी की जाती है। जब प्लेट पूरी तरह सूख जाती है तो वो हैंडल पर लगाने के लिए तैयार हो जाती है। अब प्लेट को स्टाम्प के साइज के अनुसार कटर से काटा जाता है। इसके बाद प्लेट को हैंडल पर फिट किया जाता है। ध्यान रखें कि प्लेट सीधी लगी हो और किनारे साफ हो। अब सबसे जरूरी स्टेप आता है स्टाम्प का टेस्ट। एक सादे कागज पर 2 या 3 बार स्टाम्प लगाकर देखा जाता है कि अक्षर साफ दिख रहे हैं या नहीं। चेक किया जाता है कि कोई लाइन टूटी हुई तो नहीं। अगर छाप हल्की है तो इंक पैड या फिटिंग चेक की जाती है। कुछ आम गलतियां भी होती हैं जिनसे बचना चाहिए, जैसे डिजाइन बहुत छोटा बना देना या यूवी टाइम गलत रखना। इन गलतियों से बचेंगे तो स्टाम्प हमेशा बढ़िया बनेगा। अब थोड़ा सा बिजनेस के बारे में समझ लेते हैं। एक स्टाम्प बनाने में लगभग 30 से 35 रुपए खर्च आता है और वो 100 से 120 रुपए में बिकता है। अगर कोई रोज 30 से 50 स्टाम्प बनाता है तो इससे अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। ये काम सीखने में आसान है, कम मशीन में होता है और पूरे साल चलने वाला काम है। इस जानकारी को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे शेयर करें और हमसे जुड़े रहें।